Hi viewers, Assalamu alaikum. It is me, Mr. Saeed Wazir, mentor of CSS English Essay and Pressy. Dear students, today again I will talk about evaluation, assessment, and marking of CSS and PMS essay topics or papers. यहाँ पे वीवर्स अगर आप लोग बिल्कुल टाइटल को देख लें, द टाइटल ऑफ द एसे इज क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। ये मेरे एक स्टूडेंट ने इस टॉपिक पे अटेम्प्ट किया था बैच नंबर 6 की। तो इसके एसे को इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी कोई एग्जामिनर, कोई टीचर, कोई एक्सपर्ट आपके ऐसे को चेक करेगा तो वो दो चीज़ों पे, दो इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेगा। वन, योर लैंग्वेज एंड सेकंड योर नॉलेज। या अगर सिंपली हम डिफाइन करें, एग्जामिनर्स आपके स्टाइल पे और आपके कंटेंट्स पे इक्वली फोकस करेगा और इक्वली इम्पोर्टेंस देगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स द वेरी फर्स्ट पेज दैट इज ऑल अबाउट आउटलाइन, यहाँ से हम शुरू करेंगे और साथ साथ में एरर्स या जो भी सब्सटीट्यूट्स या जो भी करेक्शंस मैंने इनके ऊपर लिस्ट किए थे वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, इसने फर्स्ट जो एरर कमिट की थी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, इसको प्लूरल में यूनिट्स लिखना चाहिए था, इसने यूनिट लिखा था। क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइटल देख ले, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, तो इसलिए यूनिट्स। ठीक है। और तीसरी स्टेटमेंट के अंदर ओनली वन क्लेम, तीसरी स्टेटमेंट के अंदर आप लोग कोशिश करेंगे कि ट्रू और 3 होलिस्टिक, वाटर टाइट और रैशनल क्लेम्स प्रोवाइड करें। ठीक है। देन अगेन अगर हम यहाँ पे देख ले, सेपरेटिंग प्रोविंसेस, सेपरेटिंग प्रोविंसेस इज अ रॉन्ग वर्ड, इट इज मिस अप्लाइड। यप, इसको लिखना चाहिए था क्रिएटिंग या क्राफ्टिंग। ठीक है। यहाँ पे नंबर 3 में वाई देयर इज नीड ऑफ मोर प्रोविंसेस, अवॉइड क्वेश्चंस इन आउटलाइन। सिंपली आप लिख ले नीड फॉर क्रिएटिंग मोर प्रोविंसेस। स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ओब्लिगेटरी कि आप क्वेश्चंस रेज ना करें, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर इट इज रिक्वायर्ड कि आप आउटलाइन के अंदर क्वेश्चंस रेज ना करें। दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ फॉर्मल राइटिंग। ऐसे के अंदर हम प्रोबिंग क्वेश्चंस, वो फिर मैं नेक्स्ट सेशन में डिटेल के साथ इस पे बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आउटलाइन की बात करता हूं। ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लें, यहाँ पे इसने लिखे डिस्टेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। यहाँ पे गवर्नमेंट्स आना चाहिए। ठीक है। या सेंटर्स, सेंटर्स इसको यूज करना चाहिए था। यहाँ पे देख ले पब्लिक नहीं, लोकल या डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली देयर इज अ फेडरल या सेंट्रल अथॉरिटी या फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एंड फिर आपके डिविजनली या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। अगेन, restrictions in constitution of Pakistan, not restrictions, legal and constitutional requirements। अगर आप आर्टिकल 2, 38, 39 to 40 पढ़ ले तो दे आर अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिटरीज इन पाकिस्तान, या टेरिटोरियल रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है ये आपके ये आर्टिकल्स। नेक्स्ट आप देख ले, कंसेंसस का स्पेलिंग इसने गलत लिखा था। फिर यहाँ पे देख ले, इंक्रीजेस लोकलाइज्ड कंट्रोल, प्रमोशन ऑफ, ये भी ठीक है, लेकिन वैसे मैंने सब्सटीट्यूट के तौर पे, और यहाँ पे इसने दो हेडिंग्स को आपस में जंबल किया था। नेक्स्ट पेज की तरफ हम ट्रांजिशन करेंगे। यहाँ पे अगर आप देख ले, राइजेज, यहाँ पे इंश्योर्स का वर्ड इसको इस्तेमाल करना चाहिए था। यहाँ पे वे फॉरवर्ड, सोल्यूशन के सेंस में। या
ओकेबलरी पे फोकस करे, आउटलाइन में शुगर कोटेड वर्ड्स इस्तेमाल करे, कोलोकेशनली वेल डिफाइंड ओकेबलरी इस्तेमाल करे। या पे अगर आप देख ले, आप लिख ले कि लॉन्ग टर्म रिमेडियल मेजर्स या स्ट्रक्चर्ड एंड रियलिस्टिक रिफॉर्म्स, तो इस तरह के वर्ड्स दे लीव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ योर एग्जामिनर। नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा आप अटेंशन के साथ पढ़ ले ये पार्ट, तो मैंने यहाँ पे सजेशन दी है कि नेक्स्ट टाइम एलोकेट मेजर पोर्शन टू सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन बड़े स्केची इसने यहाँ पे डिलीवर किए थे, तो ऐसे के अंदर आप कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन आप होलिस्टिकली और आप कंप्रिहेंसिवली कवर करें। टेक वन सिंगल स्टांस इधर फॉर और अगेंस्ट एंड सपोर्ट इट थ्रू आउट। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के अंदर जब भी आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे पे अटेम्प्ट करेंगे तो आप स्टांस जरूर लेंगे उधर, इधर फॉर और अगेंस्ट, और थ्रू आउट द बॉडी आप सपोर्ट करेंगे। ये मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। इम्प्रूव कैलीग्राफी, कैलीग्राफी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टाइल ऑफ राइटिंग। अभी बिल्कुल मेन पेज इंट्रोडक्शन की तरफ में आऊंगा, बिकॉज दिस इज यू कैन से द फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ योर एग्जामिनर आफ्टर योर आउटलाइन। ये पे स्टूडेंट्स अगर आप लोग देख लें, इसने और एट सेंटर आप कोशिश करेंगे कि आप मेन वर्ब्स को, एक्शन वर्ब्स को इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ पे देख ले वेस्टेड विद मैंने और एट सेंटर इसको मैंने सब्सटीट्यूट किया। फिर यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि व्हाट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, what is federation, what is parliamentary democracy, why this is required, why these comments are relevant. These comments are relevant because जब आप किसी भी टॉपिक पे अटेम्प्ट करेंगे तो टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स, टेक्निकल टर्म्स और स्पेशलाइज्ड जार्गन्स को आप कंप्रिहेंसिवली, एनालिटिकली और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप ये कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करें। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसने रेवेन्यूज एंड पावर्स एंड रेवेन्यूज 2 वर्ड्स इसने इस्तेमाल किए, और आगे इसने जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया इट, यहाँ पे दे इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके जो सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस हैं इनके साथ हम वर्ब सिंगुलर में इस्तेमाल करेंगे। आपके जो प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस हैं इनके साथ हम वर्ब्स प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जब आप नाउन्स को सब्सटीट्यूट करेंगे आगे प्रोनाउंस के साथ, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। तो यहाँ पे रेवेन्यूज एंड पावर्स, तो आगे हम प्रोनाउन दे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और साथ में मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इशू। नेक्स्ट अगर हम देख ले यहाँ पे आर्टिकल के हवाले से, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल के हवाले से, यहाँ पे गिवन प्रॉब्लम, द गिवन प्रॉब्लम अगेन आर्टिकल के हवाले से, यहाँ पे द मैसेज। अभी स्टूडेंट्स सम स्ट्रक्चर्स, वर्ड्स, phrases, they are collocationally fit and well defined and structured, उनको आप याद करेंगे। अभी मैसेज जब भी आप इस्तेमाल करेंगे द मैसेज, द कॉमन मैसेज नहीं, क्योंकि द मैस इज कॉमन इन इटसेल्फ, तो द मैसेज आप लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देख ले यूनिट, ठीक है, एक्सटर्नल यूनिट, प्लेयर्स, एक्सटर्नल यूनिट, यहाँ पे प्लेयर्स का वर्ड इसको इस्तेमाल करना चाहिए था। यहाँ पे 4 प्रोविंसेस, डिजिट्स के हवाले से या नंबर्स के हवाले से मैं आपको एक प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। 1 से लेके 9 तक जब आप लिखेंगे तो आप इस तरह लिख ले 1 2 3 9 तक अल्फाबेटिकली। लेकिन जब आप 2 डिजिट्स को या 2 नंबर्स को, तो फिर आप इस तरह लिखेंगे 10 11 12। ये भी फॉर्मल लैंग्वेज की एक प्रिंसिपल है। अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्ब के हवाले से
या पे अगेन आर्टिकल के हवाले से। सिर्फ ये एरर्स आप साथ साथ लिस्ट करते जाइए, ठीक है, कि एग्जामिनर आपके हर पेज को तरोली और एक माइन्यूट तरीके से अप्रोच के साथ वो चेक करेंगे। अच्छा, लॉन्ग टर्म रेमेडियल, ये सजेस्टिव मेजर्स को मैंने सब्स्टिट्यूट करके लॉन्ग टर्म एंड रेमेडियल ये दो वर्ड्स मैंने लिखे। अच्छा, नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख लें, राइज, रोज, रीजन, रेज, रेज्ड, रेज्ड, वर्ब्स और वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स आप लोग याद करें। एराइज, एरोज, एराइजन, ठीक है। एराइज फ्रॉम या आउट, एराइज फ्रॉम, आउट, अकर। तो स्टूडेंट्स इसके लिए यहाँ पे मैं आपको एक रिकमेंडेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को या किताबिस्तान डिक्शनरी को फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू आप लोग ज़रूर कंसल्ट करें हार्ड कॉपी में। अगर आप लोग सॉफ्ट कॉपी में कोई डिक्शनरी इस्तेमाल करेंगे वो इतना आपको बेनिफिट नहीं करेगा। कोशिश करें कि आप लोग हार्ड फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा डिक्शनरी को इस्तेमाल करें। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन द फ्रेजेस, द अर्स्टवाइल या द एक्स या द अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अगेन ब्लोन, यहाँ पे कास्ट इसको इस्तेमाल करना चाहिए था। यहाँ पे अगेन आर्टिकल से रिलेटेड है। यहाँ पे अच्छा द 18th अमेंडमेंट। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आर्डिनल्स के हवाले से। आर्टिकल्स क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। आर्डिनल्स, ये आपके आर्डिनल्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इनके साथ आप द आर्टिकल जरूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कार्डिनल्स यहां पे देख लें, 1, 2, 3, 4, इनके साथ अक्सर हम आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं करते। ये हम सीक्वेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये हम नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आर्टिकल द के अंदर दो टेक्निकलिटीज थे जो मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताएं। यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से के प्रोनाउन देयर इसको इस्तेमाल करना चाहिए था। नेक्स्ट पेज, मैंने बिल्कुल शुरू में फोकस ऑन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे स्टूडेंट्स सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन डिफाइंस योर इंट्रोडक्शन, योर बॉडी एंड योर कंक्लूजन। पहले आप लोग ये अंडरस्टैंड करें कि व्हाट अ सेंटेंस इज, वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ फ्रेज और अ क्लॉज, ठीक है। तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली आप सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करें। फिर अगेन यहाँ पे अगर आप लोग एरर्स देख लें, ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, जब भी फ्रंट आएगा तो ऑन, जब भी लेवल आएगा तो आप लोग एट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके ऑन फ्रंट, एट लेवल, ठीक है। तो ये जो प्रेपोजिशंस है आपके या इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, ये आप लोग याद करें डिफरेंट सोर्सेस से। अच्छा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इन एक्चुअल फैक्ट, यहाँ पे इसने इनफैक्ट को, ये अगर आप लोग देख लें इनफैक्ट, इनफैक्ट इज नॉट अ सिंगल वर्ड, ये गलत है। इनफैक्ट को आप सेपरेटली 2 वर्ड्स के अंदर आप लोग लिखेंगे और जो करेक्ट स्ट्रक्चर है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट या इन एक्चुअल फैक्ट, ठीक है। दीज आर इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस एंड दे शुड बी अंडरस्टूड इन देयर करेक्ट फॉर्म्स। यहाँ पे इसने इडियम का इस्तेमाल किया था, इट लॉगर हेड्स विद, स्ट्रांगली डिसएग्री विद, ठीक है। इट लॉगर हेड्स इसने इस्तेमाल किया था लेकिन विद इस्तेमाल नहीं किया था इसने। अगेन यहाँ पे देख लें, द स्टार्ट बिलीविंग, यहाँ पे इसके इश्यूज आ रहे थे जेरेंड के हवाले से, पार्टिसिपल के हवाले से और इन्फिनेटिव के हवाले से। तो स्टूडेंट्स ये ग्रामेटिकल टेक्निकलिटीज़ हैं। ग्रामेटिकल टेक्निकलिटीज़ जब तक आप लोग अंडरस्टैंड ना करें
इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप एरर्स फ्री लैंग्वेज में कोई भी ऐसे आप लिख लें। यहाँ पे इसने अगेन इडियोमेटिक स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया था, यहाँ पे प्रपोजिशन बल्कि वे फार यहाँ पे इडियोमेटिक स्ट्रक्चर, पूरा इडियोमेटिक स्ट्रक्चर इस तरह आएगा, गिवन अ फ्रेश इम्पिटस टू, ठीक है, लार्ज या ह्यूज गैप, वाइडनिंग गैप, ठीक है, बिटवीन मैसेज द लोकल सेंटर्स, या पे द लोकल सेंटर्स, वो जो डिविजन्स या डिस्ट्रिक्ट्स की हमने बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट पेज अगेन अगर आप लोग देख लें, एरर्स दे हैव बीन मिनिमाइज्ड, यहाँ पे इसने सही परफॉर्म किया था। फिर यहाँ पे भी 2-3 मेजर जो एरर्स कमिट किए थे ये मैंने पॉइंट आउट किए, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ हम जाते हैं। डज नॉट को स्टूडेंट्स आप लोग 2 वर्ड्स के अंदर लिखेंगे, डो नॉट और डज नॉट। कैन नॉट को आप एक वर्ड लिखेंगे, सिंगल वर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैथमेटिकली इसने लिखा था 2/3, यहाँ पे अक्सर लोग लिखते हैं 2/3, 2/3 नहीं 2/3 आप लिखेंगे, ठीक है। इम्पॉसिबल टास्क, अ वेरी चैलेंजिंग, आप इम्पॉसिबल इसी तरह एक्सट्रीम स्टांस आप न लें, आप मॉडरेट स्टांस ले लें, क्योंकि सॉल्यूशंस में व्हेन यू फेवर क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, तो आप ऑप्टिमिज्म के बेस पे, ठीक है, आप एक होप के बेस पे सॉल्यूशंस देंगे। तो यहाँ पे इसी तरह ये एक्सट्रीम पोजीशन आप कभी भी ऐसे के अंदर ना लें। डो नॉट यूज इम्पॉसिबल। फिर एवर सिंस, गेव अ फ्रेश इम्पिटस टू, ठीक है। अगेन नाउन प्रोनाउन से पीपल के साथ देयर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। गर्ल के लिए कोई साइमा के लिए शी इस्तेमाल करेंगे, सलीम के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगेन देख लें, यहाँ पे इट इस्तेमाल करना चाहिए था लेकिन इसने दे का इस्तेमाल किया था। इन रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, ठीक है। ये फ्रेजेस ये आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करेंगे। अच्छा, मैसेज लास, नो, द मैस ये तो आपका नाउन है। मैस स्केल लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स, यहाँ पे मैस स्केल आपकी एडजेक्टिव है, लॉस आपकी नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मल लैंग्वेज के हवाले से मैं आपको एक रोल पढ़ाऊंगा। आप लोग फॉर्मल लैंग्वेज में ये करेंगे कि लेट्स सपोज एडजेक्टिव एंड नाउन, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर मोर एडजेक्टिव्स और मोर नाउन्स इस्तेमाल करें, यह भी एक प्रिंसिपल है। और जब भी नाउन से पहले या नाउन के बाद जब आप लोग एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करेंगे, नाउन से पहले या नाउन के बाद, तो कोशिश करें कि एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करें, ठीक है। यूज 2 और 3 एडजेक्टिव्स। इसके लिए आप डान की एडिटोरियल पढ़ लें डिटेल के साथ। डान के जितने भी एडिटोरियल्स है वो आप लोग डिटेल के साथ पढ़ लें। द बेसिक फंक्शन ऑफ द CCI, ये पे CCI अगेन फॉर्मल लैंग्वेज का मैं एक रोल आप लोगों को बताऊंगा। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, CCI इस तरह ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। तो जब आप नेक्स्ट किसी पैराग्राफ में या नेक्स्ट सेंटेंस में फिर रिपीट करेंगे इसको, तो फिर आप सिर्फ इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म लिख ले, द CCI। अभी CCI के साथ हम द क्यों लगाते हैं CCI के साथ, लेकिन नेप के साथ हम द नहीं लगाते हैं। ये भी एब्रिविएशन है और ये भी एब्रिविएशन है। ये मैं आर्टिकल के चैप्टर में डिटेल के साथ इस पे मैं बात करूंगा और यूट्यूब पे ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगेन सेम पेज, ठीक है।
इंस्ट्रक्शंस देख लें। अ वेरी गुड ऑप्टिमिस्टिक नोट, कंक्लूजन की बात है। या पे ये जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए स्टूडेंट्स कि इन आर्गुमेंटेटिव ऐसे यू हैव टू टेक स्टांस ईदर इन फेवर or against an issue. You are bound to support it throughout. Focus on solutions to greater extent. Your language is error free to a great extent. However, you need to focus on sentence construction. Yep, ये चीज़ important है. Sentence construction, tenses, improve vocabulary, read paradynamics, do research. मैंने इनफॉर्मली इसको सजेशंस दिए थे कि ये सजेशंस आप फॉलो करें। अभी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज की तरफ मैं आता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स, टू टाइप्स ऑफ एरर्स। ये चीज आप अंडरस्टैंड करें। वन इज सिंपली फॉरगिवेबल एंड अनदर इज अनफॉरगिवेबल। ठीक है, दीज आर माइनर एंड दीज आर मेजर या ग्रेव या इग्रीजियस। दिस इज पॉर्डनेबल एंड दिस इज अनपॉर्डनेबल। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि जब भी आप ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा ग्रामेटिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। आप लोग अंडरस्टैंडिंग के बाद लिखने की कोशिश करें। और जब भी आप लोग कोई भी असाइनमेंट किसी भी टॉपिक पे किसी भी कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन करेंगे तो वैल्यूज ऑफ राइटिंग एंड फॉर्म्स ऑफ राइटिंग आप लोग अंडरस्टैंड करें। इंट्रोडक्शन के अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, बॉडी पैराग्राफ्स के अपने रिक्वायरमेंट्स से, कंक्लूजन के अपने रिक्वायरमेंट्स से, और आउटलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Outline is your signpost. Outline is your reflection of an essay. तो आप आउटलाइन के अंदर टीचर को इम्प्रेस करेंगे, आप इंट्रोडक्शन के अंदर भी, आप हर बॉडी पैराग्राफ के अंदर भी, और आप कंक्लूजन तक। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड essay that I have डिबेटेड, आई हैव डिस्कस्ड। इससे पहले मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड की थी, फेसबुक पे भी, एवेल्यूएशन के हवाले से, असेसमेंट के हवाले से। दिस इज़ अनदर, इंशाल्लाह नेक्स्ट आई विल मेक वीडियो ऑन अनदर टॉपिक, चेक टॉपिक या एवेल्यूएटेड टॉपिक। तो एवेल्यूएशन के हवाले से मैं आपको अगेन एक गोल्डन प्रिंसिपल या एक गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस कि जब भी आप लोग लिखेंगे किसी फैमिली में सीनियर मेंबर से, एक्सपर्ट से, स्पेशलाइज्ड पर्सन से, टीचर से, प्रोफेशनल से, एकेडमी से आप लोग चेक करवाएं। विदाउट असेसमेंट, एवेल्यूएशन एंड मार्किंग, गेटिंग मार्क्ड योर एसे, आप लोग बिल्कुल यू आर मिसगाइडेड अगर आप किसी से चेक न करवाए, किसी से असेस न करवाए, किसी से एवेल्यूएट न करवाए। तो एनीवन कैन चेक योर एसे। ठीक है, एनीवन हु इज स्पेशलाइज्ड, हु इज एक्सपर्ट, हु इज अ टीचर, ठीक है, फ्रॉम एकेडमी, इंडिविजुअली, मेंटर। तो आप लोग चेक करवाए, एसेस करवाए। इंशाल्लाह आफ्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एसे यू विल बिकम प्रोफेशनल राइटर्स। आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें, मुझे टॉपिक्स बता दें, इन पे मैं वीडियोस आप लोगों के लिए तैयार करूँगा, और मुझे अप्राइज ज़रूर करें। ठीक है, और जो भी टॉपिक्स है आउटलाइन के हवाले से, बॉडी के हवाले से, कंक्लूजन के हवाले से, यू जस्ट इंटीमेट इट टू मी, यू इन्फॉर्म मी। तो इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, और स्पेशली डिसेबल्ड पीपल के लिए, डिजर्विंग के लिए, दोज हु आर अनेबल टू ज्वाइन एकेडमीज, टू ज्वाइन एनी मेंटर, तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली I will come up with such videos, with such tricks, principles, values, yeah, simply you can say facility. Till then, Allah Hafiz.
इंशाल्लाह मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पे CSS ऐसे प्रेसी विद सईद वज़ीर और फेसबुक पेज पे मैं अपलोड करूँगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।